अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 15 नवंबर 2025 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 23 जमादी अव्वल 1447 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। जम्मू कश्मीर के नौगाम पुलिस स्टेशन के अहाते के करीब जुमे की रात एक मोहलिक धमाके के बाद कम से कम 9 अफराद हलाक और मुतअद्दिद जख्मी हो गए। धमाके के फौरन बाद CRPF के इंस्पेक्टर जनरल पवन कुमार शर्मा इमदादी कार्रवाइयों की निगरानी और हिफाजती इक़दामात का जायजा लेने के लिए जाए वकूफ पर पहुंच गए। सिक्योरिटी एहलकारों ने हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए थाने के अतराफ के इलाके को घेरे में ले लिया, जबकि एहलकार तमाम एहतियाती प्रोटोकॉल पर अमल दरामद के लिए मौके पर मौजूद है। पुलिस के डायरेक्टर जनरल नीलिन प्रभात ने भी जाए वकूफ का दौरा किया और सूरत-ए-हाल का जायजा लेने के बाद वहां से चले गए। इस वक्त धमाके की वजूहात की तहकीकात जारी है। आज के इस खबरनामे को नूरानी लिबास की जानिब से स्पॉन्सर किया जा रहा है। आज हफ्ते को झारखंड अपने क़याम की 25वीं सालगिरह मना रहा है। सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू और वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने झारखंड रियासत के लोगों को अपनी ख्वाहिशात का इज़हार किया और इसे एक ऐसी सरजमीन के तौर पर बयान किया जो इसकी हुनरमंदी, मेहनत और सकाफती विरसे के लिए मशहूर है, और पहली निशान बिरसा मुंडा को खिराज अकीदत पेश किया। झारखंड 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था और ये दिन बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश की याद में भी मनाया जाता है। आज हफ्ते को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने पैगाम शेयर करते हुए सदर जमहूरिया हिंद द्रौपदी मुर्मू ने कहा, झारखंड रियासत के क़याम की सिल्वर जुबली पर सबको दिली मुबारकबाद। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी CPCB के जारी करदा आदादशुमार के मुताबिक दिल्ली आज हफ्ते की सुबह घने स्मोक की लपेट में आ गई, क्योंकि एयर क्वालिटी इंडेक्स आज सुबह 8 बजे 386 रिकॉर्ड किया गया, जो इंतहाई खराब जुमरे में आता है। इंडिया गेट आज हफ्ते की सुबह बमुश्किल दिखाई दे रहा था। स्मोक की एक मोटी तह से छुपा हुआ था, क्योंकि कौमी दारुलहुकूमत में हवा का मियार खतरनाक हो गया। दिल्ली में 397 का एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड करने के एक दिन बाद जहरीली हवा बरकरार है, वो भी इंतहाई नाक़िस रेंज में। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने आज हफ्ते को कबायली आज़ादी पसंद और इस्तेमार कबायली रहनुमा बिरसा मुंडा को इनकी 150वीं यौम पैदाइश पर खिराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म ने कबायली रहनुमा को मुल्क की तहरीक आज़ादी में इनकी बेमिसाल खिदमात पर याद किया। उन्होंने कहा कि गैर मुल्की हुक्मरानी की नाइंसाफ़ी के खिलाफ मुंडा की जद्दोजहद और कुर्बानियाँ मुल्क की हर नस्ल को मुतासिर करती रहेगी। उन्होंने झारखंड के यौम पैदाइश के मौके पर भी मुबारकबाद पेश की, जो बिरसा मुंडा की यौम पैदाइश से भी मुताबिकत रखता है। हुक्काम ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने आज हफ्ते की सुबह लाल किला धमाके की तहकीकात में मुजरिमाना साजिश के दफात के तहत एक ताज़ा FIR दर्ज की है। नई FIR 10 नवंबर को तारीखी लाल किले के इलाके के करीब कार धमाके के कुछ दिन बाद सामने आई है, जिसमें 12 अफराद हलाक हुए थे। दरअसल धमाके के बाद लाल किले के इर्द गिर्द सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। हुक्काम ने दाखिली रास्तों और आसपास के इलाकों पर कड़ी नजर रखी हुई है। ज़राए ने ANI को बताया कि एक दिन पहले नेशनल मेडिकल कमीशन ने जम्मू कश्मीर के 4 डॉक्टरों डॉक्टर मुजफ्फर अहमद, डॉक्टर आदिल अहमद राठौर, डॉक्टर मुजम्मिल शकील और डॉक्टर शाहीन सईद का इंडियन मेडिकल रिसर्च नेशनल मेडिकल रजिस्टर में फौरी असर से रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया था। मगरबी बंगाल पुलिस के एहलकारों के साथ मुश्तरका ऑपरेशन के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी NIA के एहलकारों ने आज हफ्ते की सुबह एक MBBS डॉक्टर को गिरफ्तार कर लिया। इस हफ्ते के शुरू में दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के करीब कार धमाके के सिलसिले में मगरबी बंगाल के शुमाली दीनाजपुर जिले के दालखोला से फरीदाबाद में अल-फलाह यूनिवर्सिटी का तालिब इल्म को हिरासत में ले लिया गया है। रियासती पुलिस के अंदरूनी ज़राए ने आज हफ्ते की सुबह तस्दीक की। गिरफ्तार मेडिकल के तालिब इल्म की शिनाख्त निसार आलम के नाम से हुई है। वो और इनके खानदान के अफराद काफ़ी अरसे से पंजाब के लुधियाना में आबाद हैं, ताहम इनका आबाई घर अब भी दाखोला में है। मालूम हुआ है कि वो हाल ही में इस हफ्ते के शुरू में अपनी वालिदा और बहन के साथ खानदानी तकरीब में शिरकत के लिए डालखोला आया था। डालखोला में आलम के मोबाइल टावर की लोकेशन का पता लगाया और इसके बाद मरकजी इंटेलिजेंस एजेंसी के एहलकार डालखोला पहुंचे और बिला आखिर इसी दिन इसे गिरफ्तार कर लिया। बिहार असेंबली इंतखाबात का नतीजा महागठबंधन के लिए मायूसकुन साबित हुआ। NDA की पार्टियों को इस असेंबली इंतखाब में एक तरफा जीत मिल गई है और वो तकरीबन 200 असेंबली सीटों पर जीत हासिल कर चुके हैं। इस शानदार कामयाबी के बाद NDA में जश्न का माहौल है। जगह जगह पटाखे फूट रहे हैं और मिठाइयां तकसीम की जा रही है। बीजेपी ने तो 16 नवंबर को बिहार के सभी जिला हेडक्वार्टर्स में जीत का जश्न मनाने का ऐलान कर दिया।
कल इतवार को जश्न मनाया जाएगा। एनडीए की ये फतेह जहां एक तरफा रही है, वहीं इस बात का भी इशारा है कि ऐन इलेक्शन से कबल रिश्वतनुमा रकम वोटर्स के अकाउंट में मुंतकिल करके नतीजा अपने हक में किया जा सकता है। एनडीए को 2/3 से ज्यादा सीटें मिल गई है, लेकिन अब भी सवाल यही पैदा हो रहा है कि 20 साल की हुकूमत मुखालिफ लहर और तब्दीली की इतनी शदीद लहर के बावजूद बरसर इख्तिदार जमात को इतनी गैर मामूली फतेह कैसे हासिल हुई है। बिहार में करिश्माती और तारीखी जीत के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने जुम्मे की शाम बीजेपी हेडक्वार्टर पहुंचे। बीजेपी कायदीन और कारकुनों ने इनका खैर मुकद्दम किया और इनका शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने बिहारी अंदाज में गमछा लहराया और बिहार के लोगों को पैगाम देने की कोशिश की। इसके बाद उन्होंने कारकुनों से खिताब किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि बिहार के लोगों ने आज तारीख रकम कर दी है। आज हर घर में मक्खन खीर बनेगी। वज़ीर-ए-आज़म ने वोट चोरी के इल्जामात का भी जवाब दिया। उन्होंने कहा कि हमने अपनी मोहब्बत से लोगों के दिल चुराए हैं और आप वोट चोरी के इल्जामात लगा रहे हैं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर तंज करते हुए कहा, आज मुंतखब होने वाले बीजेपी एमएलएस की तादाद पिछले 6 असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की जीती हुई सीटों की तादाद से ज्यादा है। कांग्रेस का वाहिद मकसद मनफी सियासत करना है। कभी चौकीदार चोर, कभी वोट चोरी, ईवीएम पर सवालात, मुल्क के बजाय मुल्क दुश्मनों के एजेंडे को आगे बढ़ाना। कांग्रेस के पास मुल्क के लिए कोई मुस्बित विजन नहीं है। बिहार असेंबली इंतखाबात में इस मरतबा मुस्लिम नुमाइंदों की कारकर्दगी काफ़ी मायूसकुन रही है। इस असेंबली इंतखाबात में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के सिर्फ 9 मुस्लिम नुमाइंदगान बिहार असेंबली में पहुंच पाए हैं। इसमें मुस्लिम अक्सरियती सीमांचल खित्ते से MIM के टिकट पर 5 उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की है, जबकि RJD के 3 और JDU के टिकट पर सिर्फ 1 उम्मीदवार ऐवान तक पहुंच सका। सीमांचल की मुस्लिम अक्सरियती आबादी वाले असेंबली हल्के से जिन 5 उम्मीदवारों ने जीत का परचम लहराया, इनमें AIMIM के रियासती सदर अख्तरुल ईमान ने अरमूड सीट से दोबारा जीत दर्ज कराई। इसके अलावा RJD के टिकट पर रघुनाथपुर सीट से उसामा शहाब, बसफी से आसिफ अहमद और ढाका से मोहम्मद फैसल रहमान इंतखाब जीतने में कामयाब रहे। JDU से सिर्फ 1 उम्मीदवार जमा खान इंतखाब जीत पाए। बिहार में ऐन इलेक्शन के वक्त वज़ीर आला ख्वातीन रोजगार योजना का ऐलान किया गया और इंतखाबी मुहिम से कबल और फिर इंतखाबी मुहिम के दौरान यानी सितंबर और अक्टूबर में कम वबेश 1 करोड़ ख्वातीन के खातों में 10-10 हज़ार रुपए मुंतकिल किए गए। जिन लाखों ख्वातीन को 10,000 रुपए मिले, इन्हें यह लालच भी दिया गया कि अगर इससे शुरू किया जाने वाला इनका कारोबार कामयाब हुआ तो इन्हें इलेक्शन के बाद 2 लाख रुपए तक का कर्ज भी दिया जाएगा। ख्वातीन में रकम की इस तकसीम को बिहार में ज़ाफ़रानी इत्तेहाद की गैर मामूली कामयाबी की बड़ी वजह के तौर पर देखा जा रहा है। बिहार में मौजूदा इलेक्शन में 67% पोलिंग हुई, जो रियासत की तारीख की अब तक की सबसे ज्यादा पोलिंग है। इसमें भी खातून वोटर्स का फीसद 72 रहा, जबकि मर्दों का फीसद 66 रहा। कई अजला में ख्वातीन का वोटिंग फीसद मर्दों के मुकाबले में 10 से 12% ज्यादा रहा। इनमें वोटिंग के ताल्लुक से इस गैर मामूली जोश व खरोश को इनके खातों में 10,000 रुपए की मुंतकली के नतीजे के तौर पर देखा जा रहा है। सदर हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट असदुद्दीन अवैसी ने बिहार इंतखाबात में मजलिस के 5 उम्मीदवारों की कामयाबी पर अल्लाह का शुक्र अदा किया और बिहार की अवाम से इज़हार तशक्कुर किया। असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मजलिस के तमाम उम्मीदवारों को बिहार की अवाम ने वोट दिया और मोहब्बतों से नवाजा। खास तौर पर 5 हल्कों में इन्हें कामयाबी मिली। गुज़िश्ता इंतखाबात में 4 अरकान असेंबली को खरीद लिया गया था। इन हल्कों से अवाम ने मजलिस पर दोबारा एतमाद करते हुए मजलिस को कामयाबी दी। असदुद्दीन अवैसी ने सीमांचल की अवाम का खास तौर पर शुक्रिया अदा किया, जिन्होंने मजलिस को अपनाया और मजलिस को अपनी आवाज़ बनाई। मजलिस सीमांचल से इंसाफ की लड़ाई को जारी रखेगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली हुकूमत ने 2015 के दादरी लिंचिंग केस में मोहम्मद अखलाक के कत्ल के मुलजिमीन के खिलाफ दर्ज मुकदमात खत्म करने की सिफारिश की है। हुकूमत ने CRPC की दफ़ा 321 के तहत एडिशनल सेशन कोर्ट गौतम बुद्ध नगर में एक दरख्वास्त दाखिल की, जिसमें तमाम मुलजिमीन पर आयद कत्ल और दीगर मुताल्लिका इल्जामात को हटाने की इस्तदा की गई है। इस दरख्वास्त में बताया गया कि उत्तर प्रदेश के गवर्नर ने भी प्रोसिक्यूशन वापस लेने की तहरीरी मंजूरी दे दी है। इस मुकदमे में कुल 18 मुलजिमीन पर IPC की मुख्तलिफ दफ़ात आयद थी, जिनमें कत्ल और इक़दाम कत्ल समेत मुख्तलिफ दफ़ात शामिल थी। कत्ल के वक्त 3 मुलजिमीन नाबालिग थे। वाज़ेह के 28 सितंबर 2015 को दादरी इलाके में मोहम्मद अखलाक को एक हुजूम ने इनके घर से बाहर खींचा और तशद्दुद के बाद कत्ल कर दिया था। ये वाक़या दादरी के बसारा गाँव में पेश आया था। बिहार असेंबली इंतखाबात में शानदार कामयाबी के बाद वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बीजेपी हेडक्वार्टर में पार्टी कारकुनों से खिताब करते हुए कहा कि बिहार के लोगों ने न सिर्फ तरक्की और गुड गवर्नेंस की तायीद की है, बल्कि इस जीत के साथ ही उन्होंने बंगाल में जीत का बगुल भी बजा दिया है। इसी प्लेटफॉर्म से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने मगरबी बंगाल का जिक्र करते हुए कहा कि बिहार की जीत ने बंगाल के लिए राह हमवार कर दी है। हम वहाँ भी जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा, गंगा बिहार से बंगाल की तरफ बहती है। बिहार ने बंगाल में बीजेपी की जीत की राह हमवार की।
मैं बंगाल के अपने भाइयों और बहनों को बताना चाहता हूं कि अब हम वहां भी जंगल राज को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। तेलंगाना की सियासत में मौजू बहस जुबली हिल्स हल्के के ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार नवीन यादव को 24,729 वोटों की भारी अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई और कांग्रेस ने बीआरएस की इस नशिस्त पर कब्जा कर लिया है। तेलंगाना में बरसर इख्तियार आने के बाद यह दूसरा ज़मीनी चुनाव है जिसमें कांग्रेस को कामयाबी मिली है। जून 2024 में कंटोनमेंट असेंबली हल्के का ज़मीनी चुनाव हुआ था और कांग्रेस के एन श्री गणेश ने 13,200 वोटों से कामयाबी हासिल की थी। इत्तेफाक से पहली कामयाबी भी बीआरएस की नशिस्त पर हुई और जुबली हिल्स में भी कांग्रेस ने बीआरएस की नशिस्त पर कब्जा किया है। कांग्रेस रुकन असेंबली एम गोपीनाथ के जारिया साल जून में देहांत के सबब ज़मीनी चुनाव मुनक्किद हुआ था। बीआरएस और कांग्रेस ने ज़मीनी चुनाव को वक़ार का मसला बनाया और सरगर्म इंतखाबी मुहिम में दोनों पार्टियों के सरकर्दा कायदीन ने शिरकत की थी। कांग्रेस और बीआरएस में कांटे की टक्कर थी और एग्जिट पोल में दोनों पार्टियों को खुश करने की कोशिश की गई। यूसुफगुड़े के कोटला विजय भास्कर रेड्डी स्टेडियम में सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती का आगाज हुआ। पहले मरहले में पोस्टल बैलेट की गिनती की गई। पोस्टल बैलेट के तहत 101 वोट डाले गए थे जिसमें नवीन यादव को 43 और बीआरएस की एम सुनीता को 25 वोट मिले। जुमला 10 राउंड की गिनती हुई और हर राउंड में नवीन यादव की अक्सरियत में इजाफा हुआ। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने दावा किया कि जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने हुकूमत की तरक्याती और फलाही स्कीमात की तायीद करते हुए ज़मीनी चुनाव में कांग्रेस उम्मीदवार नवीन यादव को कामयाब बनाया। डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़, रियासती वज़ीरा उत्तम कुमार रेड्डी, वेंकट रेड्डी, श्रीनिवास रेड्डी, वी श्रीहरि, पूनम प्रभाकर, विवेक वेंकट स्वामी और दूसरों के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चीफ मिनिस्टर ने बीआरएस और बीजेपी कायदीन को मशवरा दिया कि वो हुकूमत पर तनकीद के बजाय तरक्याती स्कीमात में ताउन करें। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा 2 सालों तक तरक्याती और फलाही कामों में ताउन किया जाए और इलेक्शन से 1 साल कबल दोबारा सियासत की जा सकती है। वज़ीर आला ने इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने वाले वज़रा, अवामी नुमाइंदों, कारकुनों से इज़हार तशक्कुर किया। उन्होंने तायीद करने वाली तमाम पार्टियों से भी इज़हार तशक्कुर किया। रेवंत रेड्डी ने कहा कि जुबली हिल्स की कामयाबी ने हुकूमत की जिम्मेदारी में इजाफा कर दिया है। तेलंगाना काबीना का इजलास 17 नवंबर को मुनक्किद होगा जिसमें मजालिस मुकामी के इंतखाबात पर फैसला किया जाएगा। मीडिया से बातचीत करते हुए रेवंत रेड्डी ने कहा कि मजालिस मुकामी के इंतखाबात और बीसी तहफ़्फ़ुज़ात के सिलसिले में वज़रा से तजावीज़ हासिल करते हुए फैसला किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इंतखाबात का मामला कानूनी कशाकश का शिकार है और तमाम पहलुओं का जायजा लेते हुए काबीना में फैसला किया जाएगा। मुनहरिफ अरकान के खिलाफ कार्रवाई के सवाल पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि यह मामला सुप्रीम कोर्ट और स्पीकर के पास ज़ेर-ए-इल्तवा है। बिहार और तेलंगाना में मजलिस की 2 अलहदा पॉलिसी के बारे में पूछे जाने पर चीफ मिनिस्टर ने कहा कि हर रियासत की सूरत हाल के एतबार से सियासी फैसले किए जाते हैं। हमने जुबली हिल्स में कई पार्टियों की तायीद हासिल की जिनमें मजलिस शामिल है। उन्होंने तमाम पार्टियों से इज़हार तशक्कुर किया। बीआरएस के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर ने जुबली हिल्स के नतायज पर रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए कहा कि कामयाबी की हमें उम्मीद थी लेकिन शिकस्त पर मायूसी भी नहीं है। पार्टी में शिकस्त का जायजा लिया जाएगा और मजीद जोश व खरोश के साथ हुकूमत की नाकामियों का पर्दाफाश करते हुए अवामी मसाइल की यकसुई के लिए अपोजिशन का तामीरी रोल अदा किया जाएगा। तेलंगाना भवन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए केटीआर ने कहा कि गुज़श्ता 2 साल से बीआरएस पार्टी अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करती आ रही है। हैदरा और मूसा नदी के मुतासिरीन 6 जमानतों के मसले पर मुसलसिल आवाज़ उठाते आ रही है और बीआरएस पर किए गए तनकीदों और इल्ज़ामात का भी मुनासिब अंदाज में जवाब दिया गया। मुस्तकबिल में भी बीआरएस अपोजिशन का तामीरी रोल अदा करेगी। सदर प्रदेश कांग्रेस महेश कुमार गौड़ ने कहा है कि जुबली हिल्स के ज़मीनी चुनाव में अवाम ने तरक्की और फलाह व बहबूद के हक में वोट दिया है। मीडिया से बात करते हुए महेश कुमार गौड़ ने कहा कि जुबली हिल्स की कामयाबी दरअसल पार्टी कारकुनों की दिन रात मेहनत का नतीजा है और वो कामयाबी को कारकुनों के नाम मानून करते हैं। उन्होंने कहा कि जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने बीआरएस की जानिब से हल्के को नजरअंदाज करने पर मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि लोकसभा इंतखाबात में बीआरएस सिफर हो चुकी थी और कंटोनमेंट के बाद जुबली हिल्स के राय दहिंदों ने बीआरएस को मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में बीआरएस का कोई मुस्तकबिल नहीं। महेश कुमार गौड़ ने कहा कि कामयाबी ने पार्टी की जिम्मेदारियों में इजाफा कर दिया और अवाम की ख्वाहिशात के मुताबिक हल्के की तरक्की के काम अंजाम दिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने बीसी लीडर नवीन यादव को पार्टी उम्मीदवार बनाते हुए पसमानदा तबकात से हमदर्दी का इजहार किया। उन्होंने दावा किया कि 2028 असेंबली इंतखाबात में कांग्रेस को 100 नशिस्तों पर कामयाबी हासिल होगी और तेलंगाना में 10 साल तक कांग्रेस का इख्तिदार रहेगा। डायरेक्टर सरकारी इम्तिहानात ने एसएससी इम्तिहानात 2026 के लिए इम्तिहान फीस अदा करने की तारीख पर नजरसानी की है। तलबा मुतालिका हेडमास्टर के पास अब इम्तिहान फीस 20 नवंबर तक अदा कर सकते हैं। 50 रुपये और 200 रुपये देरीना फीस के साथ स्कूल बिलल तरतीब 29 नवंबर और 11 दिसंबर तक इम्तिहान फीस कबूल करेंगे। हेडमास्टर या प्रिंसिपल को डायरेक्टर गवर्नमेंट एग्जामिनेशन के पास देरीना फीस के बगैर 21 नवंबर तक फीस दाखिल करना है। इस नजरसानी तारीख का इतलाक ओएसएससी और वोकेशनल इम्तिहानात के तलबा के लिए भी होगा।
तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में मुख्तलिफ महकमों के आला हुक्काम के साथ जायजा इजलास मुनक्किद किया, जिसमें डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, मुशीर एम नरेंद्र रेड्डी, चीफ सेक्रेटरी रामकृष्णा राव, स्पेशल CS जयेश रंजन, DGP शिवधर रेड्डी समेत मुख्तलिफ महकमों के सीनियर अहदेदार मौजूद थे। अवामी हुकूमत के 2 साल मुकम्मिल होने के मौके पर 8 और 9 दिसंबर को मुनक्किद होने वाले तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 के सिलसिले में मुख्तलिफ इंतजामात और तैयारियों पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आला ने इंतजामात का तफसीली तौर पर जायजा लेते हुए कहा कि अवामी हुकूमत के 2 साल मुकम्मिल होने पर हम तेलंगाना राइजिंग ग्लोबल समिट 2025 का इनेकाद कर रहे हैं। 8 दिसंबर को अवामी हुकूमत की दूसरी सालगिरह शानदार अंदाज में मनाई जाएगी, जबकि 9 दिसंबर को तेलंगाना राइजिंग 2047 पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया जाएगा, जिसके जरिए रियासत के मुस्तकबिल का रोड मैप तैयार किया जा रहा है। तेलंगाना के डायरेक्टर जनरल पुलिस बी शिवधर रेड्डी ने कहा है कि मोहताज ड्राइविंग ही सड़क हादसात की रोकथाम का सबसे मौसर जरिया है। उन्होंने कहा कि ड्राइविंग के दौरान इर्द गिर्द के माहौल पर मुकम्मल तवज्जो देने से हादसात से बचा जा सकता है। रोड सेफ्टी से मुतालिक शऊर को आम करने के मकसद से शुरू की गई अराइव अलाइव मुहिम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह बी शिवधर रेड्डी और कमिश्नर पुलिस हैदराबाद VC सजनान ने LB स्टेडियम हैदराबाद में अंजाम दिया। इस मौके पर फिल्मी शख्सियत और सीनियर पुलिस अफसरान की मौजूदगी में मुहिम का पोस्टर जारी किया गया। DGP शिवधर रेड्डी ने इस मौके पर रियासत में सड़क हादसात के सबब खानदानों को दरपेश तकलीफ और शदीद तशवीश का इजहार करते हुए कहा कि तेलंगाना में हर साल जहां कत्ल की वारदातों में तकरीबन 800 अफराद हलाक होते हैं, वहीं सड़क हादसात में हलाक होने वालों की तादाद 8000 के करीब है। उन्होंने कहा कि यह एक संगीन मसला है जिसे हर शहरी को संजीदगी से लेना चाहिए। अराइव अलाइव मुहिम के जरिए रियासत गिर सतह पर शऊर बेदारी की मुहिम चलाई जाएगी ताकि इन हादसात में कमी लाई जा सके। पुराने शहर हैदराबाद के जहानुमा इलाके में मौजूद सेंट मार्क्स बॉयस्टन हाई स्कूल आज चिल्ड्रंस डे निहायत जोश व खरोश के साथ मनाया। इस मौके पर स्कूल के प्रिंसिपल शिवधर रेड्डी ने बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि चिल्ड्रंस डे सिर्फ एक जश्न नहीं बल्कि बच्चों की सलाहियतों, मासूमियत और इनके मुस्तकबिल की बेहतर बनाने का दिन है। तकरीब का आगाज़ तलबा की रंगारंग सकाफती प्रोग्रामों से हुआ, जिनमें रक़्स, नगमे और तकारीर और ड्रामे शामिल थे। बच्चों ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा पेश किया, जिस पर असातिज़ा और वालिदैन ने खूब सराहा। स्कूल के ब्रादर शिव रेड्डी ने अपने पैगाम में कहा कि बच्चे मुल्क के मुस्तकबिल हैं, इनकी तालीम और तरबियत हमारी पहली तरजीह है। हम इनकी ज़हनी, जिस्मानी और अखलाकी नशोनुमा के लिए हर मुमकिन सहूलियात फराहम करते रहेंगे। इदारे सियासत के महबूब हुसैन जिगर कैरियर गाइडेंस सेंटर वाक़ दफ्तर सियासत एबिट्स में पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स का फ्री बूट कैम्प का आगाज़ इतवार 16 नवंबर शाम 7 बजे से इदारे सियासत के जिगर हॉल में मुनक्किद किया जा रहा है। ख्वाहिशमंद उम्मीदवार इस सुनहरे मौके से इस्तिफादा हासिल करें। पाइथन फुल स्टैक डेवलपमेंट विद AI टूल्स में HTML, MySQL, CSS, जावास्क्रिप्ट, Django, पाइथन, ChatGPT, Gemini, परप्लेक्सिटी वगैरह कराया जा रहा है। माहिर असातिज़ा की निगरानी में ये कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। कोर्स मुकम्मिल होने के बाद सर्टिफिकेट भी दिए जाएंगे और साथ ही मुलाजमतों के लिए रहनुमाई भी की जाएगी, क्योंकि इदारे सियासत में सियासत हब की जानिब से प्लेसमेंट सेल भी कायम है, जिससे कोर्स मुकम्मिल होने के बाद मुलाजमतों के लिए रहनुमाई भी की जाती है। मज़ीद तफसीलात के लिए इन फ़ोन नंबरात पर रब्त पैदा किया जा सकता है। फ़ोन नंबर है 9000191481, 9393876978।